हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस सियो और मिस्टर वांग लिफ्ट में ऐसे ही फंसे हुए होते, तभी पार्क इमरजेंसी टीम की मदद से लिफ्ट की दरवाजा खोलता है। तो मिस्टर वांग को होश आने पर वो लोग उनको बाहर लेके आते हैं। तो मिस्टर वांग मिस सियो को थैंक यू कहता है। उसके बाद मिस सियो और पार्क वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर वांग उनको जाते हुए देखता रहता है। रात में मिस सियो और पार्क एक साथ ड्रिंक करते हैं। मिस सियो बहुत ज़्यादा टूट गई थी तो पार्क उसे संभालने का कोशिश करता है। उसके बाद पार्क मिस सियो को घर छोड़ने आता है। तो मिस सियो कहती है, मेरे पेरेंट्स को मत बताना कि मेरी जॉब चली गई, तब तो वो लोग मेरी शादी के पीछे पड़ जाएंगे। तो पार्क कहता है, तुम्हें शादी से नफरत क्यों है? मुझे लगा था 5 साल पहले उस लड़के से तुम शादी करने वाले हो। एक बात बताओ, उससे तुम ब्रेकअप क्यों की? उसके बाद हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाई जाती है। उस लड़के की प्रपोज करने के बाद मिस सियो उसे सॉरी कहती है। वो लड़का कहता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तो मिस सियो कुछ सोचने के बाद उसे सॉरी कहती है। प्रेजेंट में मिस सियो कहती है, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने आज तक जितनी भी डेटिंग की, कमी उन लड़कों में नहीं मुझ में थी, क्योंकि मैं ही कभी किसी को प्यार नहीं कर पाई। उसके बाद मिस सियो पार्क को बाइक के घर के अंदर चली जाती है और दूर से मिस्टर वांग उनके ऊपर नजर रख रहे थे। उसके बाद रूम में आके मिस सियो अपने पुराने ड्राइंग को देखने लगती है और फिर उनमें ही बहुत सारी कमियां निकालने लगती है और सोचती है शायद इसलिए मैं वेबटून आर्टिस्ट नहीं बन पाई और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट डे पिछले एपिसोड वाली लड़की जिनका नाम है किम सियोन ही, वो मिस्टर वांग से उनके ऑफिस में मिलने के लिए आते हैं। वहाँ पे वो बताते हैं कि उनके सेक्रेटरी मतलब हान सियोन हो उनकी बेटी है। तो वहाँ पे वो हान और मिस्टर वांग की शादी की बात करने के लिए गए थे। इधर मिस सियो अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी हुई है। मिस सियो तो बहुत ज़्यादा टूट गई है तो उसके सारे दोस्त उसे संभालने की कोशिश कर रही है। तो वो चारों एक साथ सेल्फी लेते हैं, खाना खाते हैं। तो मिस सियो कहती है, अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और मेरी मम्मी को भी पता नहीं है कि मेरी जॉब चली गई है, नहीं तो वो मुझे शादी करने के लिए फोर्स करते। तभी योंग यून कहती है, मैंने ना अपनी मम्मी को बता दी कि तुम्हारी जॉब चली गई है और शायद मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को बता दी है। और ये सुन के मिस सियो और ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी मम्मी उसे कॉल करके घर बुलाती है। मिस सियो जब घर पहुंचती है, उसकी मम्मी तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी। तो वो अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश करती है कि उसने जॉब छोड़ दी, ना कि उसे जॉब से निकाला गया है। मम्मी कहती है, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि तुम मुझसे $50,000 उधार लिए थे? वो पैसे मुझे अभी वापस करो। मिस सियो कहती है, आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? एक बेरोजगार इंसान कैसे इतना पैसा लौटा सकती है? तो मम्मी कहती है, मेरे पास और भी एक ऑप्शन है जिसमें तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ेगा, बस 10 इंसान के साथ। मिस सियो मजबूरन इस ऑफर को मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। और इनके पेरेंट्स इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो यही चाहते थे कि मिस सियो डेट पे जाए और किसी लड़की के साथ शादी करे। तो नेक्स्ट डे मिस सियो एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पे जाती है, लेकिन वो लड़का बहुत ही चीप माइंडेड लड़का निकलता है, जिसकी सोच ये है कि लड़कियों को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना चाहिए, उन्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए और बच्चे पालना चाहिए, और जो उसकी अफेयर को भी नजरअंदाज करे, ऐसी लड़की उसे पसंद है। ये सुन के मिस सियो गुस्सा हो जाती है और उन दोनों में थोड़ा सा बहस हो जाती है। तभी वहाँ पे पार्क आता है और वहाँ पे वो मिस सियो की बॉयफ्रेंड होने का दिखावा करता है और ये दोनों वो सब करके वहाँ से निकल जाते हैं और वो आदमी वहाँ पे बैठा ही रह जाता है। और ये सब सुन के मिस सियो की मॉम बीमार हो जाती है। तो मिस सियो और पार्क जब घर आती है, मिस सियो की मॉम गुस्से से उन दोनों की धुलाई करती है। तभी मिस सियो को उसके पिछली कंपनी से कॉल आती है और वहाँ पे उसे पता चलता है कि पार्क भी जॉब छोड़ दिया है और उसके वजह से उसे $2 लाख भरने पड़ेंगे। ये सब सुन के मिस सियो डायरेक्टर के पास जाती है ताकि वो पार्क को फिर से जॉब पे रख दे। तो डायरेक्टर को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी डायरेक्टर नहीं मानते, तो वो डायरेक्टर के पैर पड़ जाते हैं और इतना जोर से पैंट खींचता है कि उसका पैंट एक साइड से फट जाता है और पूरा ऑफिस उनको ऐसे देख के बहुत ज्यादा हंसने लगता है। और डायरेक्टर को कैसा फील हो रहा होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। तभी उसे मिस्टर वांग के
फार्मास्यूटिकल कंपनी से कॉल आता है कि उसे वहाँ पे जॉब मिल गई है और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो मिस्सी और मिस्टर नाम से जाके मिलती है तो मिस्टर नाम उसे बहुत बड़े बड़े ऑफर देते हैं। तो मिस्सी तो काम के लिए राजी हो जाती है और वहाँ पे पार्क की जॉब के बारे में भी बात करती है। इधर घर में इन दोनों को जॉब मिलने की खुशी में ये लोग एक साथ ड्रिंक करते हैं और नए जॉब के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। तभी मिस्सी की मम्मी मिस्सी को मैसेज करके कहती है उन्होंने फिर से उसके लिए एक डेट फिक्स की है और जहाँ पे मिस्सी को जाना पड़ेगा। तो मिस्सी और पार्क मिलके फिर से एक प्लान बनाती है ताकि वो डेट को खराब कर सके। रात में मिस्सी को एक सपना आता है जिसमें वो एक प्लेस में बैठ के ड्राइंग कर रही थी। तभी तेज हवा की वजह से वो पेपर एक पेड़ में जाके अटक जाता है। मिस्सी उसे उतारने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ नहीं पहुंचती। तभी एक लड़का उसे आके उतार देता है और वो उस पेपर पे लिखता है कि शादी एक अमर फूल की तरह है जो 1000 साल में एक बार खिलता है और वो मिस्सी को शादी के लिए प्रपोज करता है। मिस्सी भी मान जाती है। कुछ दिन बाद मिस्सी उस लड़के को एक फ्लावर वाली हैंडकरचिप देता है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है और मिस्सी उसकी इंतजार करती रहती है। तो नेक्स्ट डे मिस्सी डेट के लिए जाती है। जिस लड़के से उनकी डेट फिक्स की गई थी उनके प्लेस में कोई और आता है मिस्सी से मिलने और वो और कोई नहीं मिस्टर वांग है। मिस्सी उन्हें वहाँ पे देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है और उसे वहाँ पे पता चलता है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है। तो वो लोग वहाँ पे काम के रिलेटेड बात करते हैं। तभी वहाँ पे पार्क आता है और आते ही एक्टिंग करना शुरू कर देते जैसे वो मिस्सी की एक्स बॉयफ्रेंड है। मिस्सी उसे चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। कुछ देर बाद जब उसे पता चलता है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है तब जाके वो शांत होता है। तो मिस्टर वांग पार्क की एक कैरेक्टर इंटरव्यू लेना चाहता है इसलिए वो तीनों मिलके एक रिवर के पास जाते हैं। इधर घर में जब मिस्सी के पेरेंट्स को पता चलता है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ के साथ उनकी बेटी की डेट है वो लोग ये सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सीईओ है मतलब कि वो इंसान बहुत बुढ़ा है। लेकिन वो लोग जब मिस्टर वांग की पिक्चर इंटरनेट में देखते हैं वो लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जाते वक्त पार्क मिस्सी से कहता है ये सारे कोइंसिडेंट बहुत ज़्यादा अनरियल है। वो और तुम लिफ्ट में फंस जाते हो, तुम्हारी ब्लाइंड डेट चेंज हुई वो भी किसके साथ, उनके साथ। मिस्सी कहती है तुम सही कह रहे हो, मुझे भी बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, जैसे लगता है कि वो मुझसे मिलना चाहता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर किम सियोन ही एक कॉलेज में आते हैं। 20 साल पहले वो इस कॉलेज में अपनी स्कॉलरशिप के पैसे डोनेट की थी और इस कॉलेज से उनकी बेटी भी ग्रेजुएट हुई है। तो मिसेस सियोन कहती है इस कॉलेज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। तो मिस सियोन भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। तो यहाँ पे एक लड़का था जिसे वो पसंद करती थी लेकिन उस लड़के का फेस नहीं दिखाया जाता। इधर ये तीनों मिलके एक रिवर साइड पार्क में जाती है जहाँ पे मिस्सी और पार्क मिलके ट्रेन सजाने रखता है। तो वहाँ पे मिस्टर वांग के आने की वजह से पार्क बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो उनको काम करते देख मिस्टर वांग मिस्सी से पूछता है क्या मैं आप लोगों का कुछ मदद करूं? तो मिस्सी उन्हें एक सामान को ट्रेन के अंदर रखने के लिए देती है और वहाँ पे पहले से पार्क काम कर रहा था। तो तेज हवा की वजह से मिस्टर वांग टेंट के चेन को बंद कर देते हैं। उसके बाद वो लोग और उस चेन को नहीं खोल पाते। मिस्सी बाहर से कोशिश करती है लेकिन वो भी नहीं खोल पाती। तो वो पास की दुकान से नाइफ लेने के लिए दौड़ती है और इधर टेंट के इतने हिलने की वजह से वहाँ पे मौजूद सभी लोग इसे कुछ और ही समझ लेते हैं। तो वहाँ पे तो पुलिस वाले आते हैं और वो लोग बहुत आसानी से उस चेन को बाहर से खोल देते हैं और ये दोनों टेंट के बाहर आते हैं और सभी सोचते हैं कि दो लड़के टेंट के अंदर गलत काम कर रहे थे। तो पुलिस उन्हें वहाँ पे डांट के और फिर वार्निंग दे के वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ से घर जाते वक्त मिस्टर वांग कहते हैं पार्क कैरेक्टर इंटरव्यू में पास हो गए हैं और ये सुन के मिस्सी बहुत खुश हो जाती है। घर में मिस्सी बहुत सारी पिक्चर ऑनलाइन पोस्ट करती है, वो भी अपने हाथों से बना के। उनमें बुश फ्लावर भी था जो कि बिल्कुल उस हैंडकरचिप जैसे थे और मिस्टर वांग भी इस चीज को देख लेते हैं। नेक्स्ट डे मिस्सी और पार्क मिस्टर वांग की कंपनी के साथ
कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और इस खुशी में मिसियो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है और बहुत मस्ती करते हैं। तो वहाँ पे योंग यून कहती है, तुम्हारे न्यू बॉस के बारे में मुझे एक बात पता है कि वो एक गे है क्योंकि उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तो मिसियो कहती है, उससे मुझे क्या, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो वो लोग कहते हैं, तुम अपने बारे में ना सोचो लेकिन पार्क के बारे में तो सोचो, वो कितना हैंडसम है। अगर मिस्टर हुआंग को वो पसंद आ गया तो मिसियो तब तो इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेती, लेकिन पूरे रात उसी बारे में ही सोचती रहती है। नेक्स्ट डे मिसियो अपने नए ऑफिस में जाती है जहाँ पे हान उसे उसका ऑफिस दिखाती है और रिक्वेस्ट करती है ताकि वो पार्क का एक ऑटोग्राफ उसे लेके दे क्योंकि वो पार्क की बहुत बड़ी फैन है। मिसियो अपना ऑफिस देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे पिछले जॉब से फायर कर दिया गया है। इधर पार्क स्टूडियो में जाने के लिए अपने सामान को गाड़ी में रख रहा था, तभी उसे कंपनी से कॉल आता है कि उसकी स्टूडियो अभी भी रेडी नहीं हुई है, इसलिए टेम्पोररी उसकी स्टूडियो किसी और जगह में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो पार्क ये बात मिसियो को बताता है। तो मिसियो पार्क की नई स्टूडियो देखने के लिए उस लोकेशन में पहुंचती है। तो वहाँ पे उसके लिए दरवाजा खोलता है मिस्टर वांग। ये देख के वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है। तो मिस्टर वांग कहते हैं, क्या आपको पता है आप कहाँ पे हैं? आप मेरे घर में हैं। तभी वहाँ पे पार्क आते हैं। पार्क कहता है, स्टूडियो की खराबी की वजह से इन्होंने मुझे यहाँ पे स्टूडियो बनाने की परमिशन दी है। ये सुन के मिसियो कहती है, इसका मतलब तुम दोनों अब से एक साथ में रहोगे? और उसे अपनी दोस्तों की बातें याद आने लगती है और मिसियो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।